अमेरिका से एक लेडीज हैं, राधा स्वामी हैं, 3 पुश्तों से थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपका ज्ञान सुनते 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 ऐसा दिमाग में फिट हो गया है कि अगर अब आप भी कहोगे ना कि रास्ता गलत है तो मैं नहीं मानूंगी। मैंने कहा फिर तू ही पहुंचेगी, पहुंचेगी भी तू ही। फिर आ रही है वो कल मिलने। साहब का दुआ है, कबीर साहब कहां से ले आए, वो खुद कंफ्यूज है। सर मेरी लाइफ में जब इसने मुझे ना, जब तक आपका भी 18 में आपने शुरू किया स्टार्ट किया, इसने मुझे 1 साल पहले मुझे बोला कि पता है वो ना जो अपने को नाम दिए वो नहीं, वो 2 अक्षर के नाम है। पहले आपके हाथ में आया मेरा सत्संग? नहीं सर, इनके हाथ में आया। आपका सत्संग अभी तो आया ही नहीं था। आपके साथ तो मेरी आज से 3 साल पहले हाँ, तो जल्दी सर रिकॉर्डिंग करते ही था तब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसका फोन आ गया, मुझे अभी भी याद है। सर ये मेरे को 1 साल पहले ये स्टार्ट कैसे हुई जर्नी देखो आप। और आपका कांटेक्ट नहीं था इसके बारे में कोई यार? नहीं। अच्छा, इसने चलते थे बातचीत तो मतलब हमारे सत्संग के बारे में कोई कांटेक्ट था? नहीं, मुझे मिला था पहले। तो आपने बताया नहीं कि मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं सर, मैं बता रही हूँ आपको, तो उसके पहले की 1 साल पहले की जर्नी बता रही हूँ। अच्छा, उससे 1 साल पहले। ओके, 2017। हाँ, इसने अचानक से मुझे बोला कि जो तू 5 नाम ओपन करते हैं ना वो सही नहीं है, ये 2 अक्षर मिलेंगे अपने को, वो 2 अक्षर होते हैं। अच्छा, मैंने अच्छा है तो बोले हाँ। अब इसने, और ये मैंने सुना हुआ था, इसने पता ही कैसे सत्संग सुन लिया होगा। इसका ये आया था कि देखो तूने बात की 2 अक्षर का नाम, वो कहते हो कुछ पता नहीं, लेट मी फिनिश। तो सर जब इसका हुआ तो मैंने बोला कि फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की कि वो सत्संग में ही है, सेवा इनकी। मम्मी वो तो 2 अक्षर का बोला, तो मम्मी बोलते नहीं वो ऐसा होता है कि आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, या तो आप 5 जगहों के नाम ले लो या आप 2 के ले लो, सेम थिंग। डेस्टिनेशन पे तो आप जा सकते हो। तो मैं भी सेटिस्फाइड हो गई, मैंने बोला अच्छा हाँ। उसके 1 साल बाद क्या हुआ कि दिसंबर की बात है, मुझे आपका सत्संग जनवरी में मिला। तो दिसंबर में मैं कबीर साहब का कभी भी मैंने आज तक स्पेशल कुछ नहीं सुना, ना मुझे कोई पंथ पता, ना मेरे को रामपाल जी का पता, कुछ नहीं। अच्छा। तो मैं ना कबीर साहब का एक किसी ने वो बनाई हुई है पूरी उनकी डॉक्यूमेंट्री अबाउट कि चलो हमारा देश। अच्छा। ऐसी तो बड़ा पता नहीं क्यों मैंने उस दिन खोल लिया, चलो हमारे देश। हाँ, किसी ने बनाई हुई यूट्यूब पे। तिपानिया के चूल्हे हैं ये लोग। हाँ कुछ तो वो पहली बार हुआ जब कबीर साहब के मेरी जिंदगी में एंट्री हुई कि थोड़ा सा अट्रैक्शन किया। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा बोला, बड़ा उनकी तो सर बाणी आपको पता है कबीर साहब की, तो वो हुआ सर। और जनवरी में ही आपका सत्संग भी कैसे आया कि मैं तो वॉक कर रही थी, मैं अपने बाबा जी का ही सुन रही थी। अच्छा। नॉर्मली वैसे तो सर इतना चांस होता नहीं आपको, जब तो चांस मिला तो उनका खत्म हुआ था, इतने में आपका सत्संग आया। तो आया सोहम लिखा हुआ था आपका, 48 नंबर का सत्संग। तो मैंने कहा ये सोहम किसे आ गया, हमें तो बाबा जी ने बोला नाम बताने नहीं है, ये किसे आ गया। तो मैंने प्रेस कर लिया उसको, और सर देखो आप कि मैंने प्रेस तो कर लिया, मेरे पास 2 मिनट थे उस टाइम, क्योंकि मेरे बेटे को मैंने क्लास थी उसकी स्पोर्ट्स क्लास, और मैंने बस स्टार्ट किया और इतने में टाइम हो गया, तो मैंने सत्संग बंद कर दिया आपका। मैंने ओके, और मैं घर चली गई, उसके बाद मैं भूल गई, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे शाम को सर अचानक से मुझे याद आया कि यार मैं कल वो सत्संग सुन रही थी, वो कहाँ गया। अब देखा तो सर सत्संग नहीं मेरे पास। फिर मेरे माइंड में मैंने कहा अरे यार मे बी हिस्ट्री में होगा, मैं हिस्ट्री में वहां से सर आपका सत्संग, फिर मैंने पहला सत्संग। उसके बाद तो सर वो पीछे के 1-2 आए तो मैं बड़ा अच्छा लगा, 1-2 आके पीछे के सत्संग में आप अपने पूरा बता रहे हैं कि हमारे गुरु जी जो है वो ऐसे ऐसे करते हैं, कभी ऐसे ऐसे बातें इसमें नॉर्मल। मैंने कहा ये तो अच्छी बात बता रहे हैं, हमारे गुरु जी भी यही बताते हैं। बस सर जब फिर देखा मैंने उसमें नंबर थे, मैंने कहा क्यों नहीं नंबर 1 से जाऊँ। बस सर जब आपने वो 5 गुरु का बताया तो मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या। अच्छा। सर वो जो फाइटिंग थी ना अपने आप से वो स्टार्ट हो गई। मैंने नहीं, मेरे बाबा जी एकदम सही थे, मेरे बाबा जी गलत हो ही नहीं सकते, यदि मेरे बाबा जी गलत होगा दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी गलत नहीं। मेरे बाबा जी गलत नहीं तो सारे। हाँ जी, क्योंकि यही है सर। पर द मैजिक जब हुआ, जब सर मैंने किसी को नहीं बताया फैमिली में, मेरी फाइटिंग अपने आप, और मैंने मेडिटेशन और स्टार्ट कर दिया 5 नामों का। अच्छा। नहीं मेरे बाबा जी सही है, देखना ये घूम घाम के यही होगा, क्योंकि एक ही बात है, जाना तो एक ही जगह, तो रास्ता वही होगा। पर आपने एक सेशन किया था 52, जिसमें आपने लिटरली क्लियर किया कि जो पक्षी होता है, पक्षी की चाल पक्षी की, चींटी की चींटी की होती है। फिर लॉजिक लगाया कि, और फिर सर आपने जो जाप और सिमरन का डिफरेंस बताया, तो मैंने गूगल किया। अच्छा। यार ये बता भी सही रहे, हो सकता गलत भी हो सकते हैं। है कि मैं तो कहता हूँ परखो भाई, परखो भाई। हाँ मैंने गूगल किया तो उसमें आया सिमरन मीन्स याद करना।
फिर मैंने बोला अरे हमको तो जहाँ पकड़ाया हुआ है बस इसी सर। वो जो पकड़ी सर, मैं बता नहीं सकती जर्नी। फिर 4 महीने फिर मैंने इसको फोन किया, मैं पता नहीं तो एक बात बताना चाहती हूँ मेरे साथ सर। हमारा ऐसा है कि बस जब भी हमारी बात होती है तो बस इसी विषय में बात होती है, टॉपिक पे बात होती है। और अमेजिंग। और हम यही बात होती है कि और कोई नहीं है, मतलब इसके अलावा और मेरे अलावा कि इस बारे में किसी से बात कर सकते, डिस्कस करें। कोई समझ नहीं सकता है, नहीं समझ समझ नहीं सकता सकते है। सर। और इसने एक्चुअली मैंने तो पकी पकाई रोटी खाई कन से इसने कोशिश करी, इसने नाम भी लिया जाके। अच्छा मैंने सुना था तू ढूंढ, जब तू ढूंढ फिर बताना तो इसने ढूंढ के फिर जिस दिन इसको नाम मिला तो ये बड़ी भाई खुश कि भाई आपसे बात हो गई है और मेरे को हरी झंडी मिल गई है। और मैं फोन पे ही था, ये सबसे पहले कोई फोन लगाया। जब मेरे को फोन लगाया तो इधर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। मेरे को पता नहीं बना ये क्या हो, लड़की बोलती भैया अभी तेरा भी नंबर आ गया है चलो भाई। और मेरी वाइफ, मैं रूम में बैठा हुआ था, मतलब मेरे रूम में मैं बात कर रहा था, मेरी वाइफ आई, वो मेरे को देख रही, पहली बार उसको होते हुए देखा हुआ है। अच्छा तो मेरा आंसू गिर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, तुमको क्या हो गया तेरे को? मैंने कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या हो गया, सब ठीक ठाक है। सुना कि भाई इसने कुछ सुना दी कि कुछ हो गया, सो मैंने नहीं कुछ नहीं, तुझे बात बता। और वो मेरी वाइफ क्या, शी इज फ्रेंच, तो वो और थोड़ा कि क्या हो क्या नहीं। फिर उनको बोलते कि तू एक काम कर, शुरू कर दे भैया, तेरा भी नंबर है। अब बस उस वो दिन था, उसके बाद से तो फिर पढ़ के देखा ही नहीं। सर इसका विवेक तो मतलब उसको बहुत जल्दी समझ लिया। अपना तो बस मैं तो पक्के होते होते मुझे तो फिर भी 6 महीने बाद मतलब एक होता ना, ये तो एक विवेक ऐसे ही नहीं बोला जाता है। हाँ जी सर। विवेक इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब ये निर्णय करने पे आता है ना तो ये बिना पक्षपात के निर्णय कर देता है। बस ये जाग नहीं रहा लोगों का ना, ये जाग जाए। लोग डरे हुए हैं इस वक्त, सुन तो रहे हैं, हाँ। उनको ये लगता है कहीं मिस्टेक ना कर दे हम गलती से। सर जो मैंने देखा ना मम्मी को भी मेरे जब फैमिली के पास जाते हैं समझाने, तो ये कॉन्फिडेंस ही बिल्ड हो रहा कि हम अपने आप कर सकते हैं। हाँ। उनको ये कि नहीं हम कैसे कर सकते हैं, अपने आप कैसे पार हो सकते हैं, सहारा तो चाहिए। यही तो यही, एक पक्षी को आप पत्थर मारो और देखो हाँ जी कि ये वही पक्षी है जो घोंसले में उड़ नहीं पा रहा था, माँ बाप का सहारा था, लेकिन एक बार कला सीख ली ना, उसके बाद किसी का सहारा नहीं चाहिए। गुरु का सहारा तुम्हें केवल ज्ञान तक है। तुम्हें ज्ञान, गुरु का मतलब ये भी होता है गुण देने वाला, हुनर देने वाला। जो हुनर तुम्हें दे दिया, उसके बाद तुम्हें ही सब कुछ हो, बस तुमने उस हुनर को नहीं बोलना है। बिल्कुल सिंपल है। विहंगम चाल का मतलब ही यही है। विहंगम चाल में पक्षी कभी दूसरे पक्षी को अपने कंधे पे लाद के नहीं ले जाता, उड़ना सिखाता है। इसीलिए कबीर साहब ने ये बोला कि उड़ जा हंस अकेला, वरना बोलते तो उड़ जा गुरु के साथ। हाँ जी, गुरु के साथ उड़ने को बोलते ना, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा हंस अकेला ही उड़ेगा, लेकिन उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं उड़ेगा। हंस को चींटी बना दिया, हंस को मकड़ी बना दिया, हंस को मछली बना दिया, हंस को अपनी चाल याद नहीं आ रही है। तो जब उसको अपनी चाल याद आ जाएगी तो वो मुक्त है। बस इतनी सी बात है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को कि हम कुछ कर सकते हैं। कुछ सरेंडर तो कर दो। बच्चा नहीं करता है, माँ अपने करने की सब कुछ। अभी इसका फोन आया, कहती थी अब आपके सत्संग सुनती थी, अपने आप सूरत जाती थी, इतना आता था मैं नहीं सकती। कहती राम नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं बताया। क्योंकि उसने अपनी बेटी बहुत ज्यादा टेंशन ले रखी है फालतू की। सपने में उसने देख लिया मेरी बेटी मर जाएगी छोटी उम्र में, बस उसी को मान के बैठा कि मुझे सपना मेरी बेटी मर जाएगी। मैंने मरने के लिए पैदा हुई है। यहाँ पर कोई पैदा हुआ है तो मरने के लिए हुआ है। वो कुछ में छोटा सा लाइफ स्पेन, चलो खा लो, मजे लो, रहो, जी लो, लेकिन लास्ट में होना ही है ना। वो अब बस इसी को सोचती रहती है, फिर कहती है कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने यही समझा, एक पहले दिमाग से टेंशन निकाल, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। बात यह है, ये मत सोचो मैंने कुछ किया, बिना कुछ सब कुछ हो मेरे साथ। इसका मतलब परमात्मा में विश्वास है।
वो बिना कुछ ये ही तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। सरेंडर करो, ये मत सोचो कि मैं आत्मा को प्राप्त कर नहीं कर सकते। अपने सेवक की आप है राख है, आप है जो तुम बैठ पाते हो ना, ये भी वो बैठा है। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि बैठ पाओ, तुम्हें कहां से कहां घुमा ले जाए। इसलिए बेस्ट है सबसे काट हुई बैठे घर माई, आना कबीर पंथ में खाला का घर। सिर को काट यानी इस चीज को भूल कि तुम कुछ कर सकते हो। सिर यानी अहंकार, क्योंकि अहंकार ही है, हर काम अहंकार से ही होता है। उसको खत्म कर दो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो गुरु ने चुन लिया है, बस अब मालिक तुम क्या करना है। और टिक के जाओ, वाच करो, चाहे अंत समय तक भी वो तुम्हें लेने आए, तुम्हें पूरा विश्वास होना चाहिए कि रास्ता सही आएगा, बस और कुछ नहीं है। और कुछ मतलब है पेशेंस, पूरी संतोष मिले, पूरी लागू यार फकीरी पूरी नहीं, संतोष संतोष बस इतनी सी बात है। चुंबक तो खींचेगी, लोहा कुछ कर ही नहीं सकता। लोहा कुछ भी नहीं कर सकता, आपने 1 इंच भी नहीं कर सकता, लेकिन लग जाए तो हो जाता है जाल से। तो इतना ही है कि परमात्मा में भरोसा अकेला करने के लिए नहीं उसने। अगर तुम्हारे दिमाग में ये फिट है तो तुम छोटी बस्ती नहीं रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई समझ में नहीं आया, जो 3 लोग के स्वामी बड़े बड़े ऋषि ज्ञान, अगर समझ के बैठे हो तो मतलब कि पर्सन तुम्हारे अंदर वो मालिक ने दया करी है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें चुन लिया गया है। बहुत है तुम्हारे लिए, बहुत है। नाम दीक्षा मिलने का मतलब है बहुत है, बाकी उस पर छोड़ दो। बस तुम्हारा काम है भिखारी बन के खड़े रहो दरवाजे पे, द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, धक्के खा खा के अकल आ जाएगी, और कुछ नहीं होना है। तो बहुत सहज मार्ग है। हम मेरी बात करते हैं, हम जब साथ में एक ही चीज बोलता हूँ इसको भी कि धीरे धीरे रे मना अपने आप होगा। तो बच्चे को जल्दी बड़ा हो जाए यार, जल्दी हो जाए बड़ा, क्या होगा? वो बड़ा हो ही रहा है वो। सर अब एक बार समझ में आ जाता है, फिर समझ में आता है, फिर कुछ पूछने की जरूरत होती है, बताने की जरूरत। सूरत अपने आप ट्रेवल करेगी, अपने आप। तुम बस अनुभव करो कि हो क्या रहा है, बस। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें जो पॉइंट बता रखा है, तुम वहां पे सूरत को स्थिर रखना, नॉक करते रहो, बस। कुछ नहीं करना, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। भिखारी का काम है बस अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम देगा कि नहीं देगा वो जाने। सर और मैंने देखा ज्ञान समाधि में तो आपकी तो वॉइस देते थे, हम चेहरा तो कभी नहीं था, पर जब देखे वीडियोस में भी, पर सर मैं ज्ञान सुनते क्योंकि जब मालिक के साथ प्यार उससे हो गया, तो सर ये जो मैजिक था, मैंने बोला सर प्यार होता चला गया उस मालिक से, तो मैंने बोला ये क्या हो गया। ऐसे होता है। मैंने कहा समझा, मेरे गुरु रहे, उस मालिक को मैंने देखा नहीं, उसके बारे में अनुभव नहीं, पर उससे प्यार। चिट्ठियां सुना के प्रेमी से करवा देता है। सच में सर ऐसा डाकिया होता है जो कहते हैं ना, खोजो कसम कभी वो देखा नहीं लेकिन रुला देता है उसके लिए। आदमी सोचता है बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, सच में ये सोचते क्या हो गया। ऐसे होता है। क्योंकि जब प्रासवी पद में थी तो अपने बाबा जी के लिए मतलब आंसू निकलते थे, बाबा को देखने की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब तो अच्छा हो गया सिस्टम। हमारे टाइम में तो बल्लियां लगी होती थी लोहे की, लकड़ की, लोहे की, तो उसमें धक्का मुक्की चलता था पूरा। कितनी तो बेचारी बुढ़ियां मर गई हैं वहां पे। फिर बाबा जी ने रास्ता निकाला, फिर वो कार, एक ओपन कार मारुति में सीट लगा के फिर बैठ के उन्होंने बीच में से दर्शन देना शुरू किया। सर बहुत बुरा इनको लेके जाता था मैं स्कूटर पे, सुबह 4 बजे जाते थे मम्मी, फिर मैं दूसरी बहन में चलाता था। अच्छा, आंखों से आंसू। 4 बजे कहाँ से? इंदौर में। अच्छा, वहाँ भी बहुत मेरे छोड़ने आता था, तो सुबह तो अब ग्लव्स पहनना, फिर पेपर लगाता था कि भाई हवा कम लगे, आंसू गिरते थे इनको सुबह 4 बजे छोड़ने लेना, स्कूटर छोड़ने। ये सुबह मम्मी की तो सेवा, आगे बैठने के चक्कर में। हाँ, ये जाता था आगे बैठने से सुबह 4 बजे। पीछे बैठना पड़ता था। वो 4 बजे से हम लोग भी जाते थे,
हम लोग जब 3 बजे पहुंचते थे तो ऐसा लगता था कि सबसे आगे मैं बैठूंगा, हाँ। पता लगता था सबसे पीछे पीछे मैं बैठ बैठा हूँ। तो दुनिया रात में बैठ गई खाना खा के, वही सो जाती है। सच में बड़े सर। मजे लिए बताओ। मैंने कहा और सर कमाल दूसरा की क्या हुआ था कि जब भक्ति कर रही थी तो मुझे लगता था जो 5 नाम सर वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी, क्योंकि आप बिजी इतने हो और रात को जो टाइम मिलता है उसमें बॉडी आपकी ऑलरेडी थकी होती है कि ऊपर से आपको पता है कि मूवी नहीं कुछ स्ट्रेट रहना है। बिल्कुल। तो सर मैं बोलती थी चल मैं रिटायर्ड होंगे तब कर लूंगी। मन तो होता है ना कि चल अब करेंगे। सही बात। मैंने कहा चलो बाबा जी वैसे भी हाँ, उन्होंने बोला कि तुम चलोगे वरना मैं हमारी कहता हूं, या तो चल या हाँ ये डायलॉग मार तुमने लिए मतलब अब उस तरह चलते रहो धीरे धीरे, हाँ जी नहीं तो घसीट जाएगी, छोड़ेगी। हम भी सोच बैठ गए यार चल घसीट गई हम क्या ठीक है ये बोलती ना कि इंश्योरेंस मिले, मतलब इंश्योरेंस मिल गया, मिलेगी। ये लेंगे ही आएंगे। तो मतलब ठीक है यार, मिल गया तो बहुत अच्छी बात। अब के दूसरे भी बात कि जब आखिरी टाइम आता है तो बोलते हैं हाँ भाई याद है हाँ 5 नाम, सिमरन। बोले हाँ, जब इसी कल्पना को खत्म करना है जी। आ गए तो परमात्मा तो मेरे पास है, मुझे ये कह दिया कि बेटा तेरे पास है, फिर बाबा जी लेके जाएंगे। जब परमात्मा मेरे पास है तो बाबा जी कहाँ ले जाएंगे भाई? बात इसी तरह लोग चले बेचारे। बाबा जी ने नाम दे दिया, आपने सिमरन किया, आपको परमात्मा किया, आपको उसका अनुभव हो गया। अब कौन कहाँ लेके जाएगा अनुभव हो गया। तो समाना समुद्र में जाना तो ऐसा बाबा का ले जाने का बूंद जाके समुद्र में जाना, लेकिन सारे समुद्र समाना बूंद में और मुझे बिरला कोई, अब कहाँ लेके जाएंगे? समुद्र में बैठा इंतजार कर रहा है हमारा, में है सर आपने मुझे बोली तो आप मैं बोलती थी और मेरी डेथ हो गई तो आपने मुझे एक लाइन बोली कि अभी तुम उसकी दया को नहीं जानते। और सच में सर जब चालू हुआ, मतलब जब आप जर्नी कर रहे हो तो अब ये तो बोलती है पहले ही, बोलती जिस दिन मेरा आखिरी आएगा उस दिन तभी होगा। तुम्हारा मिलन है मानो से, ऐसी जगह चले जाओगे तो वापस नहीं आ कितनी मैं तो नहीं हमने तो कुछ भी तो झूले में और क्या। अब ये तो मैंने सोचा कि आ सकती में आ शुरू हो गए हो तो अब ये कौन गरम गरम अब सर के सामने बैठने के बाद तो फिर क्या याद नहीं नहीं हमारा बना ले नहीं कुछ हाँ रख दो ले जाओ। कुछ नहीं आराम से बैठिए। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बनवा दो। नहीं सर ठंडा है कोई। हाँ अभी सर स्टाइल हाँ जी तो दिखाई दी हमको भी नहीं मालूम रहा भाई चाय नहीं कुछ नहीं। तो सर से तो चलो बाकी जागृति बड़ी अच्छी हो रही है देश में, लोग जाग रहे हैं अच्छी तरह जाग कल रामपाल जी और राधा स्वामी जाग रहे हैं। एक बार सपने में मधु परमहंस जी को देखा, जबकि मैं उनको फिर एक बार सत्संग सुने उनके मैंने, तो सर आप मानेंगे नहीं सपना कैसा था मेरा कि वो किसी के साथ बात कर रहे हैं और मैं साइड में खड़ी हूँ। तो उन्होंने इतना बोला सपने में कि ना मैं ना जब ऐसा होगा तो मैं लेने आऊंगा। सर मैंने इतना सुना कि मैं आऊंगा, बस मैंने सुना था मैं भाग के आई उससे वहीं मैंने उनको वहीं रोका। मैंने कहा आपने कबीर साहब की वाणी सुनी है, आप कैसे बोल रहे हो? उन्होंने तो बोला कि फिर मैंने कुछ बोला सर, मुझे इतना शॉक हुआ कि
सपने में मैंने कभी मधुकर जी को कभी देखा नहीं, वो मिली तो नहीं। छोड़ो, ये सोचो सपने में भी तुम जागृत यानी तुम जान रही हो कि सपने में भी सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है, ऐसा सही ये क्या है। कब पॉसिबल होता है कि मैं सपने को भी जान सकूं, मैं कि मैं सपने में बैठी हूँ? वो तो सपने में अच्छा लगता है, तुम्हें कभी शेर आता है हाँ जी। तो तुम समझ में आ जाएगा। अगर तुम भजन करके बैठ रही हो और तुम्हारी सुर स्थिर है तो तुम भागोगी नहीं, तुम उसके सामने खड़ी होगी और वो आएगा डराने के लिए, फिर बिल्ली की तरह निकल जाएगा साइड में से। करके देखना, कभी भी कोई ऐसा हाँ। सीन आए तो डरना मत। सर वहाँ कैसे समझ- होगी फीलिंग, वो कैसे होगा? खुद ही समझ जाओगी तुम। जो मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ ये तुम्हारे मैं सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूँ। अच्छा। तुम्हें वहाँ ये याद आएगी मेरी बातें ओहो। कि भागना नहीं है, खड़े रहना है। अच्छा। आजा पकड़। हाँ। आज तक कितनी बार तुम्हें कितने शेरों ने, कितने सांपों ने डसा, कितने शेर मारने की, लेकिन आज तक कोई नहीं आ पाया क्योंकि वो मार ही नहीं सकता। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। शीशे का कुत्ता ही जो खड़े कुत्ते को काट ही नहीं सकता। जितने मर्जी खतरनाक से खतरनाक, लेकिन वो आपको पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो आपकी कल्पना है। वो केवल आपको दिख रहा है, शेर आपको दिख रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। में होते तब अवस्था में क्या अवस्था ठीक है, जैसे अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी कि सब जान सकूं कि सब सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ तक कि ऐसा भी हो जाएगा कि अगर सपने में तुम्हें कोई आएगा तो तुम भी पढ़ ले जो करना है और तुम्हें लगेगा जा रही है और तुम्हारी खुल जाएगी। यानी में हो दोनों से हो जाओगी। यानी अगर तुम शेर छूट तो तुम्हें कोई गमी नहीं हो, स्थान पे पहुंच चार अनुभव कर ली तो ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर समीक्षा इसका नहीं बन पा रहा था। अच्छा। पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे करने से नहीं होगा, होगा ना तो ऐसा होगा कि तुम्हारा होगे। कहता अच्छा जी चलो देखते हैं क्या सुनसान सड़क पे बस ने दिया, घर की तरफ लगा, अपनी मस्ती में जा रहा था। रास्ते में कुत्ते छुप के मुझे फोन किया, उसने बताया, कहता मेरे अंदर से ऐसे करंट गया, ऐसे करके ऊपर खड़ा गया, यानी आगे बैठ गया। कहता ये क्या हो गया? और इतना कहता है बताया था। कहता सही बात, बिना कुछ किए होगा, बिना कुछ किए। तुरंत केवल नहीं जाती इसलिए फंस जाती है। आपने आप जान चुके हो, सूरत है, तुझे कोई नहीं कर सकता, तुम ही मारे जा बार बार गलत जगह हाथ डाल के। बंदा ना चलो ये गलत जगह करके और अगर छोड़ दो तो तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता और ये तुम्हें रहेगा अपने चूज कर लिया। सबसे बड़ी बात क्या पढ़ते हैं कि बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। मुझे नाम मतलब मैंने सुन देखी, खुद रियलाइज किया। मैंने कहा बताओ मैं कहाँ था और ये कहाँ करते करते आज पहुंच गया और इतने दिए जलाने के लिए मुझे ही चुना कि तू ही जला सबको। क्या बात है। मैंने हमारा आज का नहीं है ये 1900 यानी 105 साल हो चुके कबीर साहब को मदद से 100 से हम दीक्षा चल रही है वाली। देखो कैसे उन्होंने चुना, क्या बात है। तो सब उसी के हाथ में जो करवाना। देखो विरोधी घर के भी विरोधी हैं, अपने पंथ वाले बाहर के भी विरोधी हैं, फिर भी कुछ नहीं बड़ी कोई कुछ नहीं ही पा रहा है। वो विरोध करके विरोधी बोलना पड़ता है भैया तुम लोग को यार आ जाओ। सर सत्य के सामने कौन बोलेगा? यही कौन बोलेगा? बोल सकता ना सर, उसके लिए तो क्योंकि उनकी सपोर्ट
विरोधी हर चीज इतना फील करते हैं इतनी जल्दी, जैसे चीज उसको आती है। हमारे जिनको फ्री में मैसेज कर दिया उन लोगों ने मेरे नाम की देखे, अब वो मैसेज आया, वो देख रहा है यार है कौन, गालियां खा रहा है आगे देखे तो सही। अगर वो बोलते मेरे गुरुजी हैं ऐसा सत्संग कोई ना, हमारी मेंटली ऐसी है, कुछ गलत हुआ है यार, देखते हैं क्या गलत हो गया। अब जब सत्संग सुने तो मुझे लगा कि इस दुनिया, झूठ की दुनिया में सच बोलोगे गालियां ही पड़ेंगी। ठीक है भाई, ये तो तुम्हारा झूठ को पता ही हो, कभी सुना झूठ का तुम्हें सुना लग गया तो क्या होगा, कोर्ट में साबित झूठ निडर होके, क्योंकि एक बात बोलते के साथ बिना कुछ बिल्कुल जैसे मम्मी को, जब मम्मी बताती किसी को तो अभी मम्मी किसी ने क्या बोला कि तेरी तबीयत तो उन्होंने बोला कि पता है बात तो सेवा छोड़ के तो अब तेरे साथ प्रॉब्लम हो। अच्छा, तो मम्मी तो अब लड़ाई तो है, लड़ाई तो कर, ये ज्ञान की लड़ाई भाई सेवा करने का 2 4 तोड़ा कौन मना करता है। रामपाल जी का चेले का फोन आया था, कल आया था मेरे घर से, कहता जी विषय ले बहुत बहुत खुश, लेकिन मैं सेवा करता था, एसएमएस सेवा, पुस्तक सेवा, मुझे भेजते थे अपना तो मैं क्या ये कर सकता? मैंने कहा कर सकते हो, आप किसी को गलत रास्ता थोड़ी नहीं बता रहे हो। जो कुछ भी नहीं जानता आप उसको 12वीं करा, जो कुछ भी नहीं जानता रामपाल जी महाराज की अगर किताब वो पढ़ेगा तो कम से कम वो चीज तो समझेगा जो एक आम आदमी नहीं जानता। उसके बाद फिर बैठे ही हैं हम। डिग्री कॉलेज वालों को कभी भी 12वीं वाले टीचर्स से प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो और कहते हैं और स्कूल खोलो 12 तक लेके तो और जल्दी बच्चों को, तभी तो हमारे तक पहुंचेंगे। वो 5वीं वालों को एडमिशन थोड़ी देना हमने, तो हमारा ऐसी कोई नहीं है कि अपना गुरु, मैं कहता हूँ अपने ज्ञान में रहो, जो गुरु की मोह होगी वो की गई, तो नहीं तब भी तुम्हें पड़ेगा कि मेरे थे नहीं पड़े, वो तो लग गई। ऐसा नहीं कि तुमने गुरु छोड़ दिया तो उसको नहीं, मतलब लोग ऐसे करते हैं। राम महाराज के पास जाते हैं तो वो पुराने गुरुओं के बहुत देते हैं, टीवी बोल किया कुछ नहीं मिला, कुछ ऐसे इतनी उनका ज्ञान समझ रहा है वाले से मुझे कुछ नहीं मिला, का ज्ञान कॉलेज का ज्ञान में आ रहा है तो नहीं, तो इसलिए हमारे ज्ञान ऐसा नहीं है अब यहाँ आ गए तो कोई बंधन है। मैं कहता गुल्ला भंडारा है, ज्ञान का तो गुल्ला भंडारा, और संतों मेला कीजिए। हम तो ये नहीं कहते कि आप किसी और संत को नहीं देख सकते, आप उसको सेवा नहीं कर सकते, जाओ भाई खुला दरबार है। क्या पता जो यहाँ से आपको कुछ चीज मिल रही, क्या देते, क्या देते, इसलिए नो पार्शियल। आपका सत्संग में तो आपने स्टोरी बताई थी, तो जब हम भूल रहा हूँ, मैं बोला कि अल्लाह को बोला कि भैया तो सर बोर्ड लगा हुआ है कि जब सब कुछ राख हो गया, लेकिन मूसा बात छोड़ दी वहाँ पे वो छोड़ी थी, वो तो आग लगानी थी ना, बात भी करे वहीं छोड़ी थी। अच्छा, तो मैं वो सोच रहा था उस बात कि वो सब यही है, पहाड़ भी यही, सब यही है, समझो उसको समझने का ही सब कुछ यही है। हर स्टोरी यहीं पे आके, ईसा मसीह सूली पे चढ़ गए, 3 दिन बाद हो गए, 40 दिन तक जीवित रहे, वो सब यही है। हर चीज घट में ही हाँ यहीं पर हो रही है सारा कुछ। आपकी सारी बाणियां, पूरे ग्रंथ ये है सामने, पूरा ग्रंथ खुला इसी पे सारे बाणियां, सब दोहे सब इसी पे ही है, क्योंकि सृष्टि है, सृष्टि यही है।
अक्षर पुरुष भी यही है, भी यही है, तीनों यही है, ब्रह्मा विष्णु गणेश भी यही है, सब कुछ यही है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बस इसी को समझना है। दौड़ तुम्हारी यहीं पर आके खत्म होगी। सर मैं जब मैंने स्टार्ट किया था विवेक बिल्कुल जीरो था। जब मैं आपसे आज आपसे पूछा वस्तु क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे लगा वस्तु क्यों बोल रहे हैं सर, मतलब ये विवेक मतलब आपने कहाँ से विवेक आप कहाँ ले गए। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल हमारे तो जो शिष्य हैं जो बिल्कुल रिक्शा भी चलाता है, जो बंदा ऐसा बिल्कुल इलिटरेट है बिल्कुल, वो भी कहता है मुझे किसी बाबा के सामने बैठाओ तो सही, बिठाओ तो क्या वो तो मैं समझाता हूँ, मैं करूँगा वो काम। हाँ जी अरे यार ठीक है भाई, तुम लोग संभालो, मैं रिटायरमेंट क्या किया जाए। सर आपके स्टूडेंट जो है ना, अब उनको डर नहीं है कि आप डर कहीं जाके नहीं बिठा है, दो। निडर कहें कबीर, निर्भय हो। बिल्कुल निर्भय हो जाओ मैं तो बस। बोलती बैठो भाई, डर का नाम ही काल भगवान है, डरा के ही मारता है, वो कर कुछ भी नहीं सकता, और कुछ भी केवल डराता है और कुछ नहीं करता। मौत के नाम का उसने इतना बड़ा हुआ बना रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। सर है भी ना लोगों को, आप देखो मौत के डरा बचने दिया ना के लिए बचपन से ही बच्चे को, डरा डरा के मर जाएगा मर जाएगा। हाँ, बिल्कुल जबकि हमारे इतिहास में देखो तो हमारे इतिहास में सब निडर होते थे। भरत देखो शेर के मुंह को फाड़ के उसके दांत गिन लेता था, निडरता थी हमारे इतिहास में। लेकिन ये ऐसे इतिहास पलट दिया इन लोगों ने कि हर जगह डर ही फैला दिया, बिल्कुल बहुत गड़बड़ कर दी। पर सर से आपका सत्संग यदि एक बार बंदा सुन ले हाँ। इधर से तो फिर सर वो बीज रह जाता है। खिल जाता है वो पुराना, उनको बेशक वो ना माने हाँ उसका प्रॉब्लम, पर अंदर ही अंदर लड़ाई तो शुरू हो चुकी होती है। बिल्कुल कोई शक नहीं। हाँ तो ये मैं के लिए लेके आई हूँ, आई होप आपको उठा लो।